हेलो दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स लाइव में स्वागत करता हूं। तो कल हमने क्रैश कोर्स की जो लोगों से वादा किया गया था कि क्रैश कोर्स की क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी, वो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और जिसका फर्स्ट लेक्चर भी हो गया है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने वो क्लास ज़रूर अटेंड की होगी और सही से नोट्स भी अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे और आज क्लास को रिवाइज करके आए होंगे। तो जो बच्चे अभी नए हैं वो इसकी क्लास देखने के पहले सबसे पहले फर्स्ट क्लास ज़रूर देखें, फर्स्ट लेक्चर ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में हमने कहा था कि आप लोगों को जो भी है कॉन्टिन्यूटी का चैप्टर स्टार्ट किया गया था। कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के मेथड बताए जाएंगे, किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे लगाएंगे। तो पहली क्लास आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो सबसे पहले आप इस क्लास को देखने से पहले पहला लेक्चर जरूर अटेंड करें, उसके बाद ही आप लोगों को ये वाली क्लास समझ में आने वाली है। तो जो भी बच्चे नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके सभी को शेयर कर दें, जिससे आज की क्लास जल्दी से शुरू की जाए। तो आज बच्चों हम बात करने वाले हैं जो भी हमने चैप्टर चालू किया था कॉन्टिन्यूटी। कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया गया था? कॉन्टिन्यूटी। जो भी चैप्टर आपका कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट किया गया था, इसका फर्स्ट लेक्चर कल हो चुका है और फर्स्ट लेक्चर में हमने पूरा डिस्कशन कर लिया था कि क्या क्या कंडीशन होती है किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करने के लिए। ग्राफ के द्वारा कैसे कॉन्टिन्यूअस प्रूव करेंगे, तो ग्राफ के द्वारा बताया गया था कि आप लोगों को कि उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया जाए। और ग्राफ मान लिया ये हमारे पास किसी भी फंक्शन का ग्राफ है और वो फंक्शन कहीं पर ब्रेक ना हो, ठीक है, क्या हो, कहीं पर टूटे ना, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते थे? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहते थे। अब मान लिया, ठीक है, कि ये यहां पर क्या हो, ब्रेक हो जाए, और जैसे ही ब्रेक हुआ तो ऐसा फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस, ठीक। लेकिन अगर ब्रेक ना हो तो उसे क्या कहते थे? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। या फिर दूसरे शब्दों में ये भी कहा गया था कि अगर हम अपना पेन बिना रखे किसी भी फंक्शन का, मतलब पेन रख के उठाना ना पड़े और उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर ले, तो ऐसे फंक्शन को कहते थे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक। ये डिस्कस किया गया था। फिर इसका एक क्वेश्चन भी किया गया था, मॉड ऑफ x-5 या x-20 कुछ करके जो भी किया गया हो, कि मॉडुलस का एक क्वेश्चन भी किया गया था, ग्राफ बनाया गया था और उस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था कि वो कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। फिर उसके बाद सेकंड जो अप्रोच थी, जो बहुत ही पूछी जाती है, आपकी भी पूछी जाने वाली है, तो वो क्या थी कि हमारे पास कोई फंक्शन है, दिया रहेगा किसी भी पॉइंट पर उसकी क्वांटिटी चेक करना। तो उसके लिए हमने देखा था कि सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते थे। क्या है? अगर y = f(x) कोई एक फंक्शन है और x = a पे उसकी क्वांटिटी डिस्कस करनी है, तो सबसे पहले निकालते थे वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। क्या निकालते थे? वैल्यू ऑफ फंक्शन, अर्थात x के स्थान पे a पुट कर देते थे। फिर उसके बाद बताया था LHL निकालना। LHL निकालने के लिए फॉर्मूला था लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, क्या पीछे आ रहा है तो माइनस। अब अगर फिगर याद हो तो उस फिगर में पीछे आए थे, और fa माइनस एफ एक्स, ठीक है। लिमिट RHL इसके बाद निकालते थे। RHS में थोड़ा सा आगे जाते थे तो यहां पर हो जाता था x की वैल्यू a प्लस एफ एक्स। या फिर इसको हम ये भी लिख लेते थे LHL को कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h, ये लिमिट h टेंडिंग टू a प्लस एफ a प्लस h। ये कंडीशन थी हमारे पास किसको? किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करने की। अगर ये तीनों बराबर आ जाते थे तो हम कहते थे कि वो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, और तीनों में से अगर कोई भी एक इक्वल नहीं है तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते थे? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते थे। तो इतना हमने पिछले लेक्चर में या फर्स्ट लेक्चर में बात की थी। आज हम जो बात करने वाले हैं बच्चों, वो बात क्या करने वाले हैं कि ये जो भी हमारे पास था इससे रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन
कैसे सॉल्व किए जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक करें और जल्दी से शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके, और आप लोगों को बताया गया था कि व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ऐड हो जाएं। ठीक है, जो भी नंबर आप लोगों को दिया गया था उस ग्रुप से अगर ऐड नहीं हो रहे हैं तो आप लोगों को जो आज क्वेश्चन कराने वाले हैं इसकी पीडीएफ नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो उस ग्रुप से ऐड हो जाएं जिससे इन क्वेश्चन की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाए, जो आज आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। ठीक है, सारे वे इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को लाए गए हैं। तो नंबर क्या था, इस नंबर पे आप लोगों को 6387797275 इस पे अगर अभी तक भी ऐड नहीं हुए तो मैसेज करके जल्दी से ऐड हो जाएं, जिससे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाए। और पीडीएफ अभी क्लास खत्म होने के बाद आप लोगों को लगभग आधे से 1 घंटे के अंदर मिल जाएगी। जैसे ही क्लास खत्म होगी वैसे वो पीडीएफ क्वेश्चन की मिल जाएगी। आप लोगों को टोटल क्वेश्चन लगा लेने हैं, अधिक से अधिक तो क्वेश्चन आप लोगों को लगवाने ही वाले हैं। ठीक है, जो 1-2 रह जाएंगे लेकिन उस टाइप के सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। अगर 1-2 क्वेश्चन उसी टाइप के हैं उनको छोड़ा जा रहा है तो वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व जरूर कर लेना, क्योंकि इन्हीं से पेपर में आने वाला है। तो अगर अभी तक भी जुड़े नहीं है इस ग्रुप से तो अपने क्रैश कोर्स मतलब मैसेज करके अपना नाम लिख के इस ग्रुप से ऐड हो जाएं, जिससे आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाए क्वेश्चन की। तो चलो देखते हैं कि आज हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो अपना आते हैं अपने क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था, मॉड ऑफ x माइनस शायद 5 का ग्राफ बनाया गया था और उससे बताया गया था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो अगर हमारे पास देखा जाए तो आज जो फर्स्ट क्वेश्चन है उन टॉप 10 क्वेश्चन में से f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 20 है। तो जैसे कल एक क्वेश्चन था मॉड ऑफ x माइनस 5 का, तो इसको पिछली क्लास जरूर देखना और वैसे ही आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। मॉड ऑफ x माइनस 20 का ग्राफ आप लोगों को बनाना है। तो फर्स्ट क्लास देखने के बाद ये क्वेश्चन आपका आसानी से लग जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं दूसरे क्वेश्चन की। ठीक है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों को पिछली क्लास में करा चुके हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो उन टॉप 10 क्वेश्चन में से है, ठीक है, वो है हमारे पास कोई फंक्शन है और उस चेक क्या करना है कि ये जो भी क्वेश्चन इनमें हमको कॉन्टिन्यूटी चेक करना है कि चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। किसी पॉइंट मतलब उनके सामने जो पॉइंट दिया है उस पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। क्या करनी है? कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो हमारे पास जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है f(x) इज इक्वल टू, ठीक है, जो क्या है f(x) इज इक्वल टू x माइनस 4 इफ x ग्रेटर देन आर इक्वल 5 और 2x 5x माइनस 24 इफ x लेस देन 5। बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया है बच्चों, कम से कम 5-6 बार आपके लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन जो कई बार रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो फिर से आ जाएं। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन फंक्शन है f(x) इज इक्वल एक फंक्शन है x माइनस 4, जब x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन आर इक्वल 5 है। दूसरा है 5x माइनस 24 इफ x लेस देन आर इक्वल 5। तो जल्दी से अभी तक अगर कॉपी और पेन नहीं निकाले तो कॉपी और पेन निकाल लें। ठीक है, लेटे न रहे, कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं तो इसके बाद बाकी क्वेश्चन देखो प्रोसेस तो वही होता है जो इसका है भाई दूसरे का है, केवल फर्क आता है कैलकुलेशन का। ठीक है,
तो एक क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से जरूर समझें और क्लास को पूरी जरूर देखना, कहीं पर ये नहीं स्किप करके देखें, तो स्किप करने से देखने से आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला है। तो इसलिए क्लास को पूरा देखें, ठीक, कॉपी और पेन निकाल के साथ साथ नोट्स भी बनाते रहें, ठीक। नोट्स बनाने से एक फायदा ये होगी कि आप लोगों को रिवाइज करने में बहुत आराम हो जाती है। तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे और किस पॉइंट पर चेक करनी है। एट एक्स इज इक्वल 5, एट एक्स इज इक्वल 5 पे इसकी हमको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अब कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए तुमको मालूम है कि इस फंक्शन की हम क्या निकालें, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालें, वैल्यू ऑफ फंक्शन LHL RHL। अगर ये तीनों बराबर हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, अगर ये तीनों इक्वल आ रहे हैं तो ये फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। अगर एक भी इक्वल नहीं आ रहा तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। तो सबसे पहले हमको निकालना है वैल्यू ऑफ फंक्शन। किस पॉइंट पर, एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 5। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन देखो एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे कितनी होगी, देखो कहां पर x इज इक्वल टू 5 है, तो x इज इक्वल टू 5 हमको यहां पर दिख रहा है। जब x इज इक्वल टू 5 है तो इसके सामने का फंक्शन लेंगे, यहां पर जो फंक्शन होगा x इज इक्वल टू 5 पे फंक्शन कौन सा है, x माइनस 4। तो किस पॉइंट पर निकालनी है, 5 पर निकालनी है, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो हम देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी आ रही है, 5 1 आ रही है। इसके बाद हमको निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो LHL के लिए हमको पता है कि उस पॉइंट से हम थोड़ा सा पीछे आते हैं, उस पॉइंट से क्या आते हैं, पीछे आते हैं, तो वहां x की वैल्यू हो जाती है a माइनस एच, ठीक है। तो LHL के लिए हम क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल टू a माइनस एच। अब a यहां पर बच्चों है कितना, a आपके पास कितना है 5, ये 5 जो है यही a का काम कर रहा है। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी क्या होगी, 5 माइनस एच, वेयर h टेंडिंग टू 0, h क्या है 0 की ओर टेंडिंग है। तो यहां पर x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 5 माइनस एच, और जब x की वैल्यू आ रही 5 माइनस एच, क्या रही, x की वैल्यू 5 माइनस एच आ रही, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 5 से कम हो रही है, और 5 से कम होने का मतलब कि वो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा जहां पर x की वैल्यू 5 से कम है, क्या है, x की वैल्यू 5 से कम है। तो यहां पर देख रहे हैं x की वैल्यू 5 से कम है, तो जब x की वैल्यू 5 से कम है तो इसके सामने वाला फंक्शन लेंगे। तो यहां पर जो फंक्शन है वो fx इज इक्वल टू 5x माइनस 24 है, और जब फंक्शन मिल गया तो हमको अपना फार्मूला लगा देना LHL का। तो यहां से देखो जो LHL आएगा वो क्या होगा, हमको पता है कि LHL का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ a माइनस एच। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस f5 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a मतलब 5 माइनस h। अब इस फंक्शन में हमको क्या रखना है, x के स्थान पे 5 माइनस एच, तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 इंटू 5 माइनस एच माइनस 24। लिमिट अप्लाई कर दो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखो क्या मिल जाएगा, 5 माइनस 0 माइनस 24, तो ये आ जाएगा 5 5 जा 25 माइनस 24 1। तो यहां से हम देख क्या रहे हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई, 1 आ गई। अब इसके बाद आप लोगों को क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट। तो जैसे हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ जाए, 1 आ जाएगी, ठीक है। क्या निकालना है इसके बाद, राइट हैंड लिमिट। तो जब RHL निकालेंगे तो RHL के लिए क्या किया जाता है, यहां पर x की वैल्यू भाई उस पॉइंट से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, और उस पॉइंट से जब थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब x की वैल्यू हो रही a प्लस एच। तो यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, a प्लस एच, और a का मतलब 5 प्लस एच, वेयर एच टेंडिंग टू
0। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो गई 5 प्लस एच और h टेंडिंग है 0। तो यहां पर जैसे ही देखो हम पुट करेंगे आपकी आरचल निकालेंगे, तो जब आरचल निकालेंगे तो आरचल का फॉर्मूला होगा लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ 5 प्लस एच। अब यहां पर फंक्शन देखो पहले कौन सा लेंगे, x की वैल्यू 5 से थोड़ा सा ज्यादा हो रही, तो यहां पर जो बच्चों हम फंक्शन लेंगे वो लेंगे x माइनस 4, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 5 से ज्यादा और x की वैल्यू 5 से ग्रेटर देन कहां पर है, ये यहां पे। ठीक, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की वैल्यू 5 प्लस h माइनस 4। लिमिट अप्लाई कर दो। जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई कर दो, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद मिला 5 प्लस 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास RHL आ गया। अब हम देख क्या रहे हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन LHL RHL तीनों इक्वल हैं, तो इंप्लाइज दैट LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन ये तीनों इक्वल हैं, इसका मतलब एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एफ एक्स कैसा है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे। अतः x बराबर 5 पर जो एफ एक्स है क्या होगा, एक संतत फलन होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से नोट करें। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन को नोट करें जिससे आप लोगों को अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया, चलो आगे देखते हैं। और जो भी अभी सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, कापी किताब नहीं निकाले हैं, तो उनसे निवेदन है कि जल्दी से अपनी कॉपी और पेन निकाल लें, नहीं तो ऐसे ही सोते रह जाएंगे। जैसे अभी तक सो रहे थे वैसे ही आगे भी सोते रह जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप लोग कॉपी पेन निकाल के पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हैं तो श्योर है कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में टॉप करने से कोई रोकने वाला नहीं है। कम से कम 90 नंबर ला सकते हो आप लोग अभी भी। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए, और यहां पर है 2a, एक्स डज नॉट इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू ए। ठीक है, कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू ए पे इसकी क्वांटिटी डिस्कस कीजिए एट x इज इक्वल टू ए। अब देखो थोड़ा सा एक काम अगर किया जाए तो इस फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करके यहीं पर भी लिख सकते हैं, नहीं तो आगे करना पड़ेगा। तो यहीं पर अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास आगे चल के अनडिटरमिनेंट का फॉर्म नहीं बनेगा। तो यहां से हम इसको क्या ये लिख सकते हैं, इस फंक्शन को देखो क्या किया जाए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए। हम न्यूमरेटर में इसके फॉर्मूला लगा रहे हैं, जो अंश में फॉर्मूला लगा रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी इफ x डज नॉट इक्वल टू ए, और यहां 2a इफ x इज इक्वल टू ए। x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल, तो फंक्शन कितना बचा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इफ x डज नॉट इक्वल टू ए, 2a इफ x इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन मिल गया। अब सबसे पहला काम निकालना है वैल्यू ऑफ फंक्शन, किस पॉइंट पर x इज इक्वल ए पे। तो हम सबसे पहला काम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल रहे हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू ए।
तो x इज इक्वल ए पे देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी, हम देख रहे हैं कि जब x की वैल्यू a है तो फंक्शन कितना है 2a, तो यहाँ पर fx आ जाएगा आपके पास 2a और x की वैल्यू a पुट करने पर भी एक कांस्टेंट फंक्शन है 2a ही वैल्यू आएगी। इसके बाद हमको निकालना क्या रहता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालना रहता है, LHL। तो जब LHL निकालते हैं तो LHL के लिए हमको मालूम है कि x की वैल्यू हो जाती है a माइनस एच और एक a ही है यहाँ पर, तो a की कुछ वैल्यू पुट भी नहीं करनी है, वेयर एच टेंडिंग टू 0। अब देख रहे हैं कि x की वैल्यू a से कम हो रही है अर्थात डज नॉट इक्वल a हो रही। तो जब x की वैल्यू डज नॉट इक्वल a हो रही तो हम देखें x की वैल्यू डज नॉट इक्वल 1 है कहाँ पर, यहाँ पे है। कहाँ पे है, पहले वाले क्वेश्चन पे है। जब x की वैल्यू डज नॉट इक्वल 1 पहले क्वेश्चन पे है तो हम फंक्शन हमारे पास जो होगा वो fx इज इक्वल क्या होगा, x प्लस a होगा। अब अपना लिमिट लगा दो, तो लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस एच। तो इस फंक्शन में जहां पर भी x है हम कितना पुट करेंगे, a माइनस एच। तो देखो ये क्या मिलेगा दोस्तों, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a माइनस एच प्लस a, ठीक है, a2 हुआ। लिमिट अप्लाई करके देखो, अप्लाई लिमिट, जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2a माइनस 0 अर्थात 2a। तो LHL भी कितना आ गया, 2a आ गया। अब इसके बाद बचा RHL। तो RHL के लिए हमको पता है कि जो x होगा वो a प्लस एच के बराबर होगा, वेयर h टेंडिंग टू 0। तो fx, अब यहां पर भी देखो फंक्शन x डज नॉट इक्वल a है, तो जब x डज नॉट इक्वल a है तो फंक्शन क्या होगा, x प्लस a होगा। तो fx की वैल्यू आ जाएगी आपके पास x प्लस a। तो यहां से जैसे हम फार्मूला लगाएंगे RHL का तो हमारे पास RHL मिलने वाला है। जो RHL है वो लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइ प्लस एच। वैल्यू पुट कर दो आपकी x के स्थान पे a प्लस एच, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 a प्लस एच प्लस a। लिमिट अप्लाई कर दो, अप्लाई लिमिट, जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे तो a 2a प्लस 0, तो RHL आ गया हमारे पास 2a। कितना आ गया, RHL 2a आ गया। और RHL जब 2a है तो हम देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन fa बराबर है LHL बराबर है RHL। तो अगर तीनों बराबर है वैल्यू ऑफ फंक्शन LHL RHL, तो इसका मतलब फंक्शन fx इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। किस पॉइंट पर, एट x इज इक्वल a। तो ये भी हमारे पास एक कैसा फंक्शन आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आ रहा है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करें, पूरा सॉल्यूशन नोट करें, ठीक है। और इसकी क्वेश्चनों की जो PDF है वो आप लोगों के ग्रुप में भेज दी जाएगी अभी 1 घंटे के बाद। जैसे ही क्लास आपकी खत्म होती है तो 1 घंटे के बाद PDF आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये मान लो वेरी की पावर इनफाइनाइट भी कर दी जाए फिर भी इसके लिए कम है, इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आप लोगों का। क्वेश्चन देखो है क्या कि जो फंक्शन है वो है 1/1 माइनस ई की पावर 1/x, 1/1 माइनस ई की पावर 1/x इफ
x डज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा है x इज इक्वल टू 0, मतलब फंक्शन है 0 इफ x इज इक्वल टू 0, और कह रहे हैं कि एट x इज इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी का डिस्कशन कीजिए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लें कि e की पावर इनफाइनाइट, e की पावर माइनस इनफाइनाइट अगर ऐसा पूछा तो इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो बच्चों हमारे पास ये e की पावर x या a की पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। जो a की पावर x है ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और अगर a की पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की दो वैल्यू होती हैं। a की पावर अगर इनफाइनाइट है, क्या है, a की पावर इनफाइनाइट है तो a की पावर इनफाइनाइट की दो वैल्यू होती हैं। एक a की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, क्या होती है, 0। लेकिन ये कंडीशन क्या है कि इफ a जो है वो a 1 से छोटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, और इसकी वैल्यू प्लस इनफाइनाइट भी होती है, लेकिन वो कंडीशन है कि इफ a ग्रेटर देन 1 हो। अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो a की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, और अगर a की वैल्यू 1 से छोटी है तो a की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो अब देखा जाए तो e की पावर में कैसा होगा, हमको पता है कि जो e है इसकी वैल्यू 2.7 समथिंग होती है, कितनी होती है, 2.7 समथिंग। तो अगर यहीं पर लिखा हो e की पावर इनफाइनाइट, कितना लिखा हो, e की पावर इनफाइनाइट, और e की पावर इनफाइनाइट मतलब इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर देन, और 1 से जब ज्यादा है तो इसकी वैल्यू मिलती है प्लस इनफाइनाइट। लेकिन अगर यहीं पर लिखा हो e की पावर माइनस इनफाइनाइट, क्या लिखा हो, e की पावर माइनस इनफाइनाइट, और e की पावर माइनस इनफाइनाइट का मतलब 1 अपॉन e की पावर प्लस इनफाइनाइट, और 1 अपॉन e मतलब 1 अपॉन 2.7, और ये क्या हुआ, 1 से छोटा, और 1 से छोटा होने पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, लेकिन e की पावर प्लस इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू जरूर याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में यूज होती है, और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट मान लिया श्योर पूछा जाने वाला ही है, या हो सकता है यहां पर प्लस कर दिया जाए, बस इतना हो सकता है, तो इसको जरूर लिख लेना। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले हमको निकालना है अपना वही काम, फिर से शुरू कर देना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन LHL RHL। तो जो वैल्यू ऑफ फंक्शन होगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे जो इस फंक्शन की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, f(x). अब देखो f(x) कितना है, फंक्शन है 0, तो यहां से f(0) की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0, कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब इसके बाद हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालते हैं दोस्तों, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमको मालूम है कि जो x है, x की वैल्यू होती है वो पॉइंट माइनस h, पॉइंट है 0 माइनस h, वेयर h टेंडिंग टू 0, कितना है, h टेंडिंग टू 0। x की वैल्यू आ गई a माइनस एच मतलब 0 माइनस एच, h टेंडिंग है 0 की ओर। अब निकालना क्या है हमको, LHL। तो LHL के लिए देखो पहले सबसे पहले तो फंक्शन देखो बच्चों क्या होगा, x की वैल्यू 0 से कम हो रही है, और 0 से कम होने का मतलब डज नॉट इक्वल टू 0 है, क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 है, और डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब जो फंक्शन होगा f(x) होगा हमारे पास 1 माइनस e की पावर 1 अपॉन x होगा। जब हमको फंक्शन अब मालूम है, फंक्शन कितना है, 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर 1 अपॉन x। अब यहां से जब हम LHL निकालेंगे तो LHL देखो कितना आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस मतलब 0 माइनस f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h। फंक्शन मालूम ही है, तो इस x के स्थान पे हमको कितना पुट करना है, 0 माइनस h। जैसे ही पुट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर 1 माइनस h मतलब 1 अपॉन h
0 माइनस एच मतलब 1 अपॉन माइनस का एच। लिमिट अप्लाई कर दो, अप्लाई लिमिट। जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे तो आएगा 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर माइनस 1 अपॉन 0, तो 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, और ई की पावर माइनस इनफाइनाइट मतलब 0। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ई की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये हमारे पास आएगा 1 माइनस 0 तो 1। तो इसका मतलब LHL हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। अब देखा जाए तो वैल्यू ऑफ फंक्शन और LHL ही डिफरेंट आ रहे हैं, तो RHL अगर निकाल रहे हो तो ठीक है, नहीं निकाल रहे हो तो ठीक है। तो RHL अब इसके बाद जब निकालेंगे, लेकिन हमारा पहला क्वेश्चन है इसलिए हम RHL भी आप लोगों को निकाल के दिखा रहे हैं कि RHL कैसे आएगा। तो इसके बाद जब RHL निकालना है तो RHL के लिए देखो आप लोगों को पता है कि x की वैल्यू होगी वो पॉइंट प्लस एच, वेयर एच टेंडिंग टू 0, और h यहाँ पर x जो है वो है 0 प्लस एच। ठीक है। अब फंक्शन फिर देख रहे हैं x की वैल्यू डज नॉट इक्वल 0 आ रही है, तो जब x की वैल्यू डज नॉट इक्वल 0 आएगी तो फंक्शन कौन सा लेंगे, फर्स्ट वाला ही लेंगे। तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा f(x) इज इक्वल टू वो आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर 1 अपॉन x। लिमिट लगा दो, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0, या फिर लिखना हो तभी लिख लो a माइनस एच, लेकिन a की वैल्यू है कितनी बच्चों, 0 है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f(x), इधर आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस एच, कितना f नेकनेट्स, यहाँ क्या होगा RHL के लिए प्लस, तो 0 प्लस एच। अब यहाँ 0 प्लस एच पुट किया जाए तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर कितना होगा 1 अपॉन एच, और 1 अपॉन एच का मतलब जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे, या फिर थोड़ा सा नहीं मालूम है तो हम क्या करें, ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच कॉमन ले लो या डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दो। जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर इनफाइनाइट, और हमको मालूम है कि ई की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू होगी इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन 1 माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो RHL हमारे पास 0 आ रहा है। तो हम देख क्या रहे हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन और RHL तो इक्वल हैं, लेकिन LHL हमारे पास इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर जो है LHL डज नॉट इक्वल है RHL के, लेकिन RHL बराबर है किसके, f(0) के, अर्थात वैल्यू ऑफ फंक्शन के। ये दोनों तीनों तो इक्वल नहीं है, लेकिन 2 इक्वल हैं। तो जब 2 इक्वल है, 1 इक्वल नहीं है, तो आप लोगों को पता है अगर 3 में से 1 भी अनइक्वल आ गया, क्या है 3 में से 1 भी अलग आ रहा है कुछ, तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब इंप्लाइज दैट f(x) इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे जो हमारे पास f(x) है कैसा है, एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट करें। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, और अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों को सभी ग्रुप्स में, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। इतना तो बनता ही आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि आप लोगों से ना कुछ लिया जा रहा है ना कोई फीस ली जा रही है, तो इतना तो कर ही सकते हैं कि एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो जरूर देखना। ठीक है, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें जो हमारे सेकंड टाइप के क्वेश्चन होते क्या है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया रहेगा। अब इसी का उल्टा होगा, क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया रहेगा और किसी कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेंगे या कांस्टेंट के बीच रिलेशन पूछ लेंगे। तो
अगला जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, बहुत ज्यादा ये भी पूछे जाते हैं कि कोई ना कोई फंक्शन दिया रहेगा और कह देंगे कि वो फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और उसमें कोई एक कांस्टेंट बीच में दे देंगे, उस कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेंगे। तो हमको करना क्या है कि आप उस फंक्शन की क्वांटिटी पूरी वैसे ही निकालनी, एलएचएल आरएचएल वैल्यू ऑफ फंक्शन। लास्ट में अगर वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो अपनी कंडीशन को फॉलो करेगा, इसका मतलब एलएचएल आरएचएल वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल होंगे, और जैसे ही आप लोग तीनों को इक्वल करेंगे तो वहां से हमको उस कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमको एक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है और वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया रहेगा। मान लिया कि हमारे पास एक कोई क्वेश्चन है जिसमें कह रहे हैं कि ए और बी के बीच का रिलेशन फाइंड कीजिए, ठीक है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। फंक्शन दिया है, फंक्शन जो दिया है वो है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 और दूसरा है बी एक्स प्लस 3, बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स ग्रेट लेस देन आर इक्वल 3, इफ एक्स ग्रेटर देन 3। कह रहे हैं कि ये फंक्शन एट एक्स इज इक्वल 0 पे क्या है एक्स इज इक्वल 3 पे एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो फाइंड के, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। कह रहे हैं कि ए और बी के बीच रिलेशन फाइंड किया अगर ये फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब जब ये फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो श्योर है कि हमको पता है कि इसका एलएचएल आरएचएल और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल होंगे। तो मेरा काम क्या अपना कि क्या करना है हम लोगों को कि वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लेनी है, एलएचएल निकाल लेना, आरएचएल निकालना और तीनों को इक्वल पुट कर देना है। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालो, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो एक्स इज इक्वल टू 3 पे हमारे पास फंक्शन कौन सा है, एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस 1। तो यहां से देखो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी f3 मतलब 3a प्लस 1, ठीक, क्या आएगी 3a प्लस 1। इसके बाद एलएचएल निकाल के देखो, एलएचएल, तो एलएचएल के लिए हमको मालूम है कि जो x की वैल्यू होगी उस पॉइंट से थोड़ा सा कम होगी, तो पॉइंट है 3, तो 3 माइनस एच व्हेयर h टेंडिंग टू 0। क्या होगा, एच टेंडिंग टू 0। देखो करना सब कुछ वही है जो अभी तक कर रहे थे, केवल लास्ट में वो कंडीशन को अभी तक हम सेटिस्फाई करा के दिखा रहे थे। लेकिन अब क्या है कि वो कंडीशन पहले से दी हुई कि पहले से एलएचएल आरएचएल वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर है, तो केवल इतना करना है बस। तो जैसे x की वैल्यू 3 माइनस एच पुट की गई व्हेयर एच टेंडिंग टू कितना है 0। तो यहां से जब एच टेंडिंग टू 0 है तो x की वैल्यू 3 माइनस एच देखो 3 से कम कहां हो रही, पहले वाले फंक्शन में हो रही। तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो हमारे पास ax प्लस 1 होगा। यहां से जब एलएचएल निकालेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ यहां क्या लिखेंगे 3 माइनस एच। अब इस फंक्शन में 3 माइनस एच पुट करके लिमिट लगा देनी है। जैसे लिमिट लगाएंगे देखो एलएचएल आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 माइनस एच प्लस 1 अप्लाई लिमिट, तो ये आ जाएगा a इंटू 3 माइनस 0 प्लस 1 अर्थात 3a प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई 3a प्लस 1। अब इसके बाद निकालना है आरएचएल। क्या निकालना है आरएचएल। तो आरएचएल के लिए हमको पता है, आरएचएल के लिए मालूम है कि x इज इक्वल कितना पुट करते हैं a प्लस एच व्हेयर, अब a यहां है कितना मतलब वो पॉइंट है 3 व्हेयर h टेंडिंग टू 0।
तो यहां पर फंक्शन कौन सा होगा, x की वैल्यू 3 से थोड़ा सा ज्यादा, तो bx प्लस 3, कितना bx प्लस 3। तो आरचल देखो आएगा क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f3 प्लस h, और 3 प्लस h x के स्थान पे पुट करोगे तो देखो आरचल आप लोगों के पास आ जाएगा। पुट कर दो लिमिट h टेंडिंग टू 0 b इंटू 3 प्लस h प्लस 1, ठीक है, b नहीं प्लस 3 है, कितना है प्लस 3। अप्लाई लिमिट, जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, b इंटू 3 प्लस 0 प्लस 3, तो ये आ गया हमारे पास 3 प्लस 3 क्या आरचल। लेकिन दिया हुआ है सिंस fx इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, fx कैसा है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एट x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 पे। जब ये x इज इक्वल टू 3 पे एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो इसका मतलब LHL बराबर होगा RHL बराबर होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन के। तो LHL हमारे पास देखो कितना है 3a प्लस 1, RHL है 3b प्लस 3 और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी है 3a प्लस 1। तो कोई दो बराबर ले लो, इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो, तो हमारे पास आ जाएगा 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3, इधर उठा लो तो ये आ जाएगा 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2, या फिर ये भी कर सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3। तो यही है a और b के बीच का रिलेशन कि a और b में रिलेशन क्या होगा, a माइनस बी जो होगा वो 2/3 के इक्वल होगा। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है हमारे पास वो ऐसे लगते हैं कि इनके बीच का जो रिलेशन आएगा कितना आ जाएगा 2/3 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया रहे तो हमको करना क्या है कि अपना पूरा वही काम करना है, LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालनी है। लास्ट में जब पुट कर देंगे तो अपने आप उनके बीच रिलेशन, या अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू निकल आएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो सेकंड टाइप के हैं उनको इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। इसके बाद जो भी क्वांटिटी के 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के बचेंगे वो आपको सॉल्व करने हैं। लेकिन अगर उस ग्रुप से आप लोग ऐड नहीं हैं तो पीडीएफ आप लोगों को नहीं मिल पाएगी, इसलिए उस ग्रुप से जल्दी से ऐड हो जाएं जिससे आप लोगों को क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाए। अगला क्वेश्चन है, करें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द फंक्शन fx डिफाइंड बाई, जो फंक्शन है वो देखो किस टाइप से डिफाइंड है, fx इज इक्वल टू 2x, ठीक है, fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इफ x लेस देन 2। दूसरा है a x इज इक्वल टू 2 और थर्ड फंक्शन है x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 2। तो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि a की वैल्यू फाइंड करो इफ fx इज इक्वल जो भी फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, क्या है, एट x इज इक्वल 2 पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब जब ये x इज इक्वल 2 पे एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो इसका मतलब इसका LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन ये तीनों क्या है, इक्वल। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले LHL वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लेनी है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल 2 पे इस फंक्शन की देखो वैल्यू कितनी होगी, तो हम देख रहे हैं फंक्शन की वैल्यू है a, तो यहाँ पर 2 पुट करने पर भी कितना आएगा, क्योंकि एक कांस्टेंट फंक्शन है a ही आएगा। इसके बाद LHL, ठीक है, क्या निकालेंगे LHL के लिए मालूम है कि x की वैल्यू वो पॉइंट माइनस h होता है, तो 2 माइनस h वेयर h टेंडिंग टू 0। तो
x की वैल्यू 2 से कम हो रही, तो 2 से कम कहाँ हो रही, पहले वाले फंक्शन में, तो यहां से जो फंक्शन आएगा 2x माइनस 1 आ जाएगा। अब इसके बाद हम जैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ 2 माइनस एच। अब इस फंक्शन में x के स्थान पे कितना लिखना है, 2 माइनस एच, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 इंटू 2 माइनस एच माइनस 1, लिमिट अप्लाई कर दो। जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 माइनस 1 मतलब 3। ठीक है, कितना आ जाएगा 3। अब आप लोगों को आरएचएल निकालने की जरूरत नहीं है, अगर निकालना भी हो तो हमको मालूम है आरएचएल में होगा क्या, 2 प्लस एच होगा, और 2 प्लस एच का मतलब x की वैल्यू 2 से ज्यादा, फंक्शन आ जाएगा x प्लस 1, तो वहां से भी जब आरएचएल भी निकालेंगे कितना आएगा 3। तो फंक्शन जब कॉन्टिन्यूअस है, सिंस एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एफ एक्स कैसा है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू, तो इसका मतलब जो LHL होगा वो वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल होगा। जब LHL वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल है तो यही से देखो आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकल आई है कि ये बराबर 1 है, तो यहाँ से कांस्टेंट कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, आरएचएल भी निकालोगे तो भी 3 ही आएगा, इससे भी 1 की वैल्यू कितनी आने वाली है, 3 आने वाली है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं चलते चलते, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। अगर जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली है उनको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन देखो क्या है। कल हमने एक मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात किया था कि जो मॉड ऑफ एक्स टाइप के फंक्शन होते हैं उनके प्रत्येक की 2 वैल्यू होती हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो वैसा ही आज एक क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब कह रहे हैं कि वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है where f is defined as follows, मतलब वो फंक्शन जो है देखो डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 3, और दूसरा है माइनस 2x, और थर्ड है 6x प्लस 2। यहाँ है इफ x लेस देन माइनस 3, ठीक है, if x लेस देन आर इक्वल माइनस 3 ग्रेड लेस देन x लेस देन 3, और if x ग्रेटर देन आर इक्वल 3। तो कह रहे हैं इस फंक्शन के लिए वो सारे के सारे पॉइंट निकालिए जहां पर फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो बच्चों सबसे पहले तो हम मॉड को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, मॉड को सॉल्व करेंगे। और मॉड को आप लोगों को सॉल्व करने के लिए हमने बताया था कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, एक इसकी वैल्यू निगेटिव होती है। और पॉजिटिव कब होती है, जब x ग्रेटर देन 0 हो, और निगेटिव कब होती है, जब x लेस देन 0 हो। इक्वलिटी अपनी मर्जी से कहीं पर भी लगा सकते हो, इक्वलिटी अपनी मर्जी से कहीं पर भी लगा सकते हो। ठीक, अब यहां पर देखा जाए तो जो x की वैल्यू है -3 से छोटी है, तो जब x की वैल्यू -3 से छोटी है तो क्या वो 0 से बड़ी हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ इतना तो श्योर है कि जो -3 से छोटे मान है वो 0 से छोटे होंगे, क्या होंगे, 0 से छोटे होंगे। तो जब x की वैल्यू यहाँ पर जो है वो 0 से छोटी है, कुल मिला के -3 से छोटी है, तो इसका मतलब 0 से छोटी है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो मॉड ऑफ x होगा क्या होगा, केवल -x होगा। तो इस फंक्शन को तोड़ के हम लिखेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू -x प्लस 3 -2x और 6x प्लस 2 इफ x लेस देन आर इक्वल -3, इफ -3 लेस देन x लेस देन 3, इफ x ग्रेटर देन आर इक्वल 3। अब हमको इतना तो मालूम है कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, प्रत्येक एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि प्रत्येक इंटरवल में एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो प्रत्येक इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। लेकिन ये जो 2 स्पेशल पॉइंट दिए हैं -3 और +3,
इस पे हमको चेक करना होगा -3 पे कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा और +3 पे कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं। तो एक बार हम -3 पे चेक करेंगे बच्चों और एक बार +3 पर चेक करेंगे। तो जब -3 और +3 पर चेक करेंगे तो हमको मालूम हो जाएगा कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अगर किसी भी पॉइंट पर वो एक डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा तो वही क्या होगा, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी होगी। तो एक बार हम चेक करने जा रहे हैं -3 पर एट x इज इक्वल टू -3। तो सबसे पहला काम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लें। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू -3। तो -3 पे जब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे तो -3 पे देखो फंक्शन तो यही मिल रहा है। तो जो फंक्शन है वो कितना है, -x + 3। यहां पर देखो जब वैल्यू पुट करेंगे x के स्थान पे -3 तो ये आ जाएगा 3 + 3 मतलब 6। फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 6। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब जब फंक्शन की वैल्यू मालूम है इसके बाद हमको निकालना है LHL। क्या निकालना है, LHL। LHL के लिए हमको पता है कि x की वैल्यू क्या होगी, -3 से भी थोड़ा सा कम होगी। तो -3 - h वेयर h टेंडिंग टू 0। तो x की वैल्यू जब -3 से भी कम हो रही है तो -3 से कम होने का मतलब फंक्शन कौन सा है, फर्स्ट वाला फंक्शन। तो फंक्शन क्या होगा, -3 - x + 3। निकाल लो LHL। लिमिट x टेंडिंग टू -3 के ऊपर माइनस f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f -3 - h। तो अब फंक्शन आप लोगों को मालूम है कि -x + 3 है। तो x के स्थान पे -3 - h फिर से पुट करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 -3 - h और प्लस का 3। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू फिर से कितनी मिलने वाली है, 6। ठीक है, अप्लाई लिमिट। जैसे ही लिमिट का यूज करेंगे तो देखो सब प्लस में हो जाएंगे। कितना आएगा, 3 + 0 + 3 इज इक्वल टू 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई, 6 आ गई। इसके बाद आप लोगों को निकालना है राइट हैंड लिमिट। तो जब RHL निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमको पता है कि x की वैल्यू क्या होगी, -3 + h वेयर h टेंडिंग टू 0। अब देखो -3 जैसे ही x की वैल्यू -3 + h हो रही, इसका मतलब x की वैल्यू -3 से थोड़ा सा बढ़ रही है। कितनी, बिल्कुल 0.001% क्या हो रही है, -3 से ज्यादा हो रही। अब ये नहीं कि बहुत ज्यादा जा रहा है, कितना, बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा हो रहे हैं। तो इसका मतलब इसके सामने का फंक्शन कौन सा है भाई, x क्या है, ग्रेटर देन -3। x ग्रेटर देन -3 तो फंक्शन कितना है, -2x। तो यहां पर फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, -2x। फंक्शन कौन सा आ जाएगा, -2x। और जब फंक्शन -2x है तो यहां पर देखो हम RHL जब निकालेंगे तो RHL आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, 3 पर। तो -3 + f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f -3 + h। अब यहां पर x के स्थान पे -3 + h पुट करना है। तो -3 + h जैसे ही पुट करेंगे तो देखो दोस्तों RHL कितना आने वाला है, जो RHL आएगा वो आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 पहले से है, -3 + h और आगे कुछ नहीं, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, कितना आने वाला है, देखो प्लस का 6। तो RHL भी आ गया हमारे पास प्लस का 6। अब देख रहे हैं कि LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन x इज इक्वल -3 पे क्या है, इक्वल है। ठीक है, LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन f -3 तीनों इक्वल है। तो इसका मतलब इंप्लाइज दैट f(x) इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, f(x) इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू -3। f(x) क्या होगा, -3 पर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। और इन वैल्यूज को छोड़कर इनके बीच का जो इंटरवल है उस इंटरवल पे तो एक कॉन्टिन्यूअस है ही, क्योंकि हमको मालूम है कि एक
पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन प्रत्येक इंटरवल में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन अब -3 और 3 पर ही केवल चेक करना है, तो -3 पर चेक करके देख लिए कि क्या रहा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आ रहा है। तो अभी तक हमको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कुछ नहीं मिला है, तो लेकिन अभी एक पॉइंट और बाकी है, कौन सा, x = 3। जब x = 3 पे चेक करेंगे तो देखेंगे कि पॉइंट उस पे क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तो नहीं आ रहा है, तो एक बार और चेक करेंगे किस पर, x = 3 पे। तो जल्दी से नोट करें, आगे देखा जाए फिर। हो गया, चलो देखो आगे। अब कि हमको किस पॉइंट पर चेक करना है, x = 3 पे। चलो x = 3 पे चेक करके देखो, एट x = 3, x = 3 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगी, ठीक है। अब देखो x = जब 3 है, x = 3 है, तो उसके सामने का फंक्शन कौन सा हो रहा है, 6x + 2, तो फंक्शन आ जाएगा हमारे पास 6x + 2, क्या आ रहा है, 6x + 2, तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 6 3 जा 18 + 2 = 20। कितनी आ रही है फंक्शन की वैल्यू, 20 आ रही है। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट, तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमको मालूम है कि हम क्या पुट करते हैं, x = वो पॉइंट -h, तो 3 - h वेयर h टेंडिंग टू 0। अब देखो x की वैल्यू 3 से कम हुई, 3 से कम होने का मतलब फंक्शन कौन सा है, -2x, तो यहां से जो फंक्शन लेंगे वो -2x होगा। अब यहां देखो जब हम LHL निकालेंगे तो LHL निकालने का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंडिंग टू उस पॉइंट के ऊपर माइनस fx = लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 3 - h। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम कितनी पुट करने वाले हैं, 3 - h, तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 3 - h, अप्लाई लिमिट, जैसे ही लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -6, तो LHL आ गया -6। यहीं से दिखने लगा है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन तो 20 आ रही है, LHL -6 आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब जब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो अगर RHL निकालना हो तो निकाल लेना। RHL जब आप लोग निकालोगे, ये आप लोगों को करना है, ठीक है। RHL आप लोग चलो अच्छा निकाल ही देते हैं। जो RHL है वो x = कितना पुट करते हैं, 3 + h वेयर h टेंडिंग टू 0, ठीक। तो जैसे ही x की वैल्यू 3 से ज्यादा हुई तो 3 से ज्यादा फिर से देखो फंक्शन मिल रहा है 6x + 2, तो यहां से जो फंक्शन होगा हमारे पास वो होगा 6x + 2। लेकिन जैसे ही RHL की वैल्यू निकालेंगे तो देखो ये RHL आएगा हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 3 + fx = लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 3 + h, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 6 × 3 + h + 2, लिमिट अप्लाई करने के बाद ये फिर से 20 आने वाला है। तो क्या देखा गया कि वैल्यू ऑफ फंक्शन और RHL तो इक्वल है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो इंप्लाइज दैट LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, और लेकिन RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल है। तो तीनों में से अगर एक भी इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इंप्लाइज दैट fx इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, fx इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x = 3। तो जब x = 3 पे ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हुआ तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हुई, हैंस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितनी आ गई, x = 3,
अर्थात x इज इक्वल 3 पे वो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो पॉइंट ऑफ वो सारे के सारे जो पॉइंट हैं क्या होगा, x इज इक्वल 3 पे फंक्शन एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो ये रही आपके डिसकंटिन्यूअस का पूरा लेक्चर जो हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट लेक्चर में पूरा मेथड और फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे, और सेकंड लेक्चर में हमने सेकंड और थर्ड मतलब 2 टाइप के यहाँ पर भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए। एक वो टाइप जिसमें फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना था, सेकंड वो टाइप जिसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था, किसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी थी, और देखा जाए तो ये थर्ड टाइप का भी है जिसमें हम वे पॉइंट निकालने हैं जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था। तो अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो अभी भी शेयर कर दें, और जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। कल हम अपना दूसरा टॉपिक, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक वो ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो पीडीएफ लेने के लिए, नोट्स लेने के लिए जल्दी से, ठीक है, पीडीएफ क्वेश्चन की और टेस्ट सीरीज ये सब लेने के लिए जल्दी से उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें।